हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8th की सिविक्स का चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म को पढ़ेंगे। मैंने बहुत ही इजी वे में इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स के चैप्टर 1 देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। ओके, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ चैप्टर 2 ऑफ योर सब्जेक्ट सिविक्स। चैप्टर नेम इज़ अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग हम एक कहानी से स्टार्ट करते हैं और चैप्टर को समझते हैं। अब देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी हिंदू या फिर मुस्लिम है, ठीक है, वो रहने के लिए गए यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, जहाँ पर जो क्रिश्चियंस हैं उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। वहाँ पे मोस्टली कौन है? क्रिश्चियंस हैं, ठीक है। सपोज़ क्या हुआ कि कोई भी यूएस सिटीज़न आपको क्या नहीं देना चाह रहा। अगर आपको रेंट पे एक घर चाहिए तो आपको वो दे ही नहीं रहा। आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, इसलिए वो क्रिश्चियन जो है वो मेजॉरिटी में है यूएसए में, तो वो आपको रेंट पे घर नहीं दे रहा। अब आपको कैसा फील होगा? ठीक है, आपको बुरा लगेगा ना। तो आप क्या डिसाइड करोगे कि हम ना कंप्लेंट करते हैं कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हमारे साथ, इट मीन्स जो भेदभाव जो हो रहा है हमारे साथ, ठीक है, इसके लिए हम कंप्लेंट करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। और अगर आप कंप्लेंट करने गए तो उन लोगों ने आपसे क्या बोला जिनसे आपने कंप्लेंट करी कि आप वापस कहाँ चले जाओ? इंडिया चले जाओ। तो फिर आपको और गुस्सा आ गया, ठीक है। तो अब आप अपने गुस्से को दो तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। फर्स्टली आप रिएक्ट कर सकते हो क्या बोल के कि क्रिश्चियंस को भी ऐसी ही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। ऐसी ट्रीटमेंट मिलेगा अगर वो हिंदू मुस्लिम्स की जगह पर हो, और हिंदू मुस्लिम्स किस में हो? मेजॉरिटी में हो। इट मीन्स अगर हिंदू मुस्लिम मेजॉरिटी में है तो हम क्रिश्चियंस को फिर कैसे ट्रीट करें? ऐसे ट्रीट करें, तब उनको क्या चलेगा? पता चलेगा, ठीक है। और आप कैसे पता लगा सकते हो? और आप अपना मतलब जस्टिस की हमें न्याय मिलना चाहिए कि भाई ऐसे क्यों हो रहा है, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है, ठीक है। ऐसे रिलीजियस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो इससे आपको एक चीज़ समझ में आया, इससे ये है कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप को क्या नहीं करो कि ये मेजॉरिटी में है और आप इसी को ही मानो कि हमारा स्टेट में यही रिलीजन चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सेक्युलरिज्म में क्या होता है? सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि हम किसी भी रिलीजन ग्रुप को प्रमोट नहीं कर रहे। हमारे लिए सारे रिलीजन कैसे हैं? इक्वल हैं। इट मीन्स बराबर हैं, ठीक है। आप पर्टिकुलरली किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर रहे हो। ये होता है आपका सेक्युलरिज्म। अब कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि हमने हिस्ट्री पढ़ी है, हिस्ट्री में हमें बहुत भेदभाव देखने को मिला है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि कैसे ज्यूज़ आए थे और हिटलर ने उनके साथ कैसे अत्याचार किया था, उनको मरवा दिया था, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा कि सऊदी अरेबिया में जो कि क्या है, जो नॉन मतलब पूरी मुस्लिम्स की है वो, तो जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको अलाउड नहीं है कि वो अपना टेंपल खुद बनाए या फिर अपना चर्च बनाए, ठीक है। वो गैदरिंग भी नहीं कर सकते, मतलब साथ में बैठ कर के मिल भी नहीं सकते, ठीक है, मिल भी नहीं सकते या फिर प्रेयर भी नहीं कर सकते, ठीक है, उनको अलाउड नहीं था। और आप क्या एग्जांपल्स देख सकते हो? और आप एग्जांपल देख सकते कि जो जूइश स्टेट थी इज़राइल की, उसने खुद जो अपने मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस जो थे वो माइनॉरिटीज़ में थे, तो उनको भी बहुत ही बैडली ट्रीट किया था। तो ये सब आपने कुछ एग्जांपल्स पढ़े। तो इसमें आपने क्या देखा कि मेंबर जो होगा एक रिलीजन कम्युनिटी का, वो या तो डिस्क्रिमिनेट करेगा या फिर प्रोसिक्यूट करेगा अगेंस्ट द मेंबर ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटी, जो दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी का है उसको। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक्ट क्या दिखा रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव हो रहा है एक रिलीजन का दूसरे रिलीजन से, ठीक है। मतलब जो मेजॉरिटी में है, जो ज़्यादा है, और जो माइनॉरिटी में है, तो मेजॉरिटी वाले माइनॉरिटी वाले को क्या कर रहे हैं? डोमिनेट कर रहे हैं, मतलब एक टाइप से उनको क्या कर रहे हैं? दबा रहे हैं। बट कोई भी स्टेट क्या नहीं करेगा? ये नहीं चाहेगा, क्योंकि कोई भी स्टेट कोई भी रिलीजन डोमिनेट नहीं होना चाहता किसी और रिलीजन से। अब देखिए, इन इंडिया कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर रिलीजन। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म, जो मैं आपको अभी बता चुकी हूँ, ठीक है। चलिए अब इधर पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको फंडामेंटल्स राइट दे रखे थे,
फंडामेंटल राइट्स जो हमने पढ़े थे, ठीक है, तो उसमें एक राइट था आपको कि आप अपना रिलीजन खुद चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हमने एक फंडामेंटल राइट पढ़ा था। और देखो, आपको फंडामेंटल राइट किससे प्रोटेक्ट करता है? स्टेट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। किससे? अगेंस्ट स्टेट पावर एज वेल एज अगेंस्ट द ट्रेनी ऑफ द मेजोरिटी। मतलब जो मेजोरिटी, अगर वो आपके अगेंस्ट में कोई टायरनी कर रही है, इट मीन्स कोई अत्याचार कर रही है, तो वो उससे भी बचाएगा, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है इंडिविजुअल को कि उसको फ्रीडम है कि वो अपना कोई भी रिलीजन चूज़ कर सके, ठीक है। और उसका जो रिलीजन जो उसने चूज़ करा है उसके अकॉर्डिंगली जो भी उसके जो बिलीव्स हैं, जो भी प्रैक्टिसेस है, उनको वो कर सके, ठीक है, उनको फॉलो कर सके, उनके अकॉर्डिंगली अपना काम कर सके। तो ये जो आइडिया है रिलीजियस फ्रीडम का सबके लिए, तो इंडिया ने कौन सी स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करा कि सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ स्टेट, कि जो पावर ऑफ रिलीजन है और पावर ऑफ स्टेट है ये दोनों अलग अलग सेपरेट हैं एक दूसरे से। तो सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट, सेक्युलरिज्म रेफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेक्युलरिज्म का मीनिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्यों है सेक्युलरिज्म का? मतलब सेक्युलरिज्म अभी हमने पढ़ा कि सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट पावर। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए, जो कि कैसे कंट्री वर्क कर रही है? डेमोक्रेटिकली आपको पता ही है कि हम अपना जो वोट दे करके खुद अपना रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट जो बहुत सारी कंट्री हैं वर्ल्ड की, उसमें एक से ज़्यादा रिलीजन के क्या रहते हैं? ग्रुप्स, मतलब लोग रहते हैं, ठीक है। With these groups, religious group, there will most likely to be one group that is in majority. अब देखो, बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं। अब आप फॉर एग्जांपल इंडिया का ही ले लो, यहाँ पे मेजोरिटी में क्या है? हिंदू है। तो ऐसी हर कंट्री में कोई ग्रुप होगा जो कि किस में होगा? मेजोरिटी में होगा। अगर इफ़ दिस मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप, अगर ये जो मेजोरिटी में जो रिलीजियस ग्रुप है उसको क्या मिल जाए? स्टेट की भी पावर मिल जाए, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ईजी होगा कि वो उस पावर को यूज़ करे, ठीक है, उससे। और वो जब उस पावर को यूज़ करेगा तो वो क्या करेगा? डिस्क्रिमिनेट करेगा अगेंस्ट किसको? जो पर्सन जो हैं जो अदर रिलीजन के। फॉर एग्जांपल, जो हिंदू अगर जीत गया कोई, तो वो हिंदू को ही ज़्यादा सपोर्ट करेगा। जो मुस्लिम्स हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, उन लोगों को इतना सपोर्ट नहीं करेगा। वो अपनी मेजोरिटी देखेगा, मेरी मेजोरिटी क्या है, और हिंदू का ही कोई आदमी बन गया तो बस वो अपने उसको ही सपोर्ट करेगा। अब ये जो आप कर रहे हो इससे क्या होता है? इससे होता है डिस्क्रिमिनेशन। और कभी कभी इतनी लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि लोग एक दूसरे को क्या करने लग जाते हैं? मारने लग जाते हैं। अब जो मेजोरिटी के जो लोग होते हैं और जो माइनॉरिटी के लोग होते हैं, तो मेजोरिटी वाले माइनॉरिटी को अपने रिलीजन की प्रैक्टिसेस भी नहीं करने देते, ठीक है। जैसे कि हमने उधर देखा था ना सऊदी अरब में, कि जो नॉन मुस्लिम्स थे उनको खुद का चर्च नहीं बनाने दे रहे थे, तो वो चीज़। तो ये जो आप अत्याचार कर रहे हैं जो मेजोरिटी, ठीक है, और आपके फंडामेंटल राइट्स के एक टाइप से क्या हो रहा है? वायलेशन हो रहा है, आप यूज़ नहीं कर पा रहे। तो इन सब के रिजल्ट से राइट्स दैट कैन रिजल्ट इज़ वन रीज़न वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इन सब के इस चीज़ों से हमें पता चलता है कि ये इम्पॉर्टेंट है कि सेपरेट करो आप स्टेट को और रिलीजियस को डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में। इट मीन्स सेकुलरिज्म होना चाहिए। तो इस चैप्टर में आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आप चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच। मैं आगे 8th क्लास की और वीडियोस SST की अपलोड करूँगी। प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगे, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।